हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे सी प्लस प्लस के अंदर एरे के कॉन्सेप्ट को। देखिए, एरे जो है वो कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जहां एलिमेंट्स जो है ना वो सिमिलर टाइप के होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में उनका स्टोरेज होता है। एरे का इस्तेमाल हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। हालांकि अगर नॉर्मल वे में हम लोग देखें ना, तो एक जो सिंगल वेरिएबल है वो एक सिंगल वैल्यू रखता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एरे जब डिक्लेयर करेंगे तो एरे ऑपरेटर का यूज करेंगे और साइज भी देंगे, तो फिर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को भी रख पाएंगे। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। बस ये एक वीडियो काफी होगा एरे के बेसिक्स को समझने के लिए। जहां तक एरे के टाइप्स की बात है, तो अपने पास तीन तरह के एरे होते हैं। जो पहला एरे है उसको वन डायमेंशनल एरे या 1D एरे कहा जाता है, या इसी को लीनियर एरे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जबकि अगर यही एरे नेचर में डायनेमिक हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग वेक्टर भी कहेंगे। ये आगे की चीज है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। दूसरा जो है वो है टू डायमेंशनल, इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं या टेबल भी कहते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ट्रैवर्सल दो तरह से पॉसिबल है मैट्रिक्स का, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे। रो मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल से ओरिजिनल मैट्रिक्स निकलता है, जबकि कॉलम मेजर ऑर्डर से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। और तीसरा जो एरे है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे, है ना। तो अब सबसे पहला चीज होता है कि भाई आप कैसे डिक्लेयर करोगे एक एरे को। तो देखो, एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक डेटा टाइप देना होता है। उसके बाद जिस नाम से आप एरे को डिक्लेयर करना चाहते हो वो देना होता है। फिर एरे ऑपरेटर को खोलना होता है, जहां एरे ऑपरेटर जो है ये बड़ा पेयर में यूज होता है। इसके बीच में आपको साइज देना पड़ता है, जितने साइज का आपको एरे डिक्लेयर करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैंने लिया INT नंबर्स, और देखो यहां एरे ऑपरेटर लिया और इसमें ले लिया 5। अब समझना, यहां पे मैं 5 वैल्यू मैं डालता हूं, 20, 50, 45, 56, 34। ये 5 देखो वैल्यू आ गया। अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए ना, तो जो पहला वैल्यू 20 है वो नंबर्स के 0 पॉकेट में गया। दूसरा जो वैल्यू है 50 वो नंबर्स के पहले पॉकेट में गया। पहला मतलब कि 1 इंडेक्स वाले पॉकेट में। मतलब देखो यहां पे अगर हम लोग एक वेरिएबल ले लें कॉमा इंडेक्स, जिसको सब स्क्रिप्ट भी कहते हैं, पॉकेट नंबर भी कहते हैं, तो अगर हमको एक लूप चलाना होगा, लूप टू ट्रैवर्स द एरे, या अभी रुकिए, लूप चलाने से पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि भाई देख लो नंबर्स 1 कौन है, नंबर्स 0 पॉकेट का। पॉकेट में कौन सा नंबर है भाई, आप निकाल लो यहां से, है ना, कि वाकई वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से समझना, अगर यहां पे मैं 1 पॉकेट का वैल्यू एक्सेस, इसी ढंग से मान लो दूसरे पॉकेट का वैल्यू मैं एक्सेस करूं, और यहां पे मैं तीसरे पॉकेट का वैल्यू एक्सेस करूं, ऐसे इंडेक्स वाइज होगा। 5 पॉकेट कैसे होगा, 0 to 4। तो मैंने समझाने के लिए ऐसा मैसेज दे दिया। अब देखो यहां पे जब 0 पॉकेट का वैल्यू आएगा तो ये 20 आना चाहिए, और पहले पॉकेट का वैल्यू 50 आना चाहिए। इसके बाद 56 आना चाहिए, और तब आना चाहिए 34। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या ये ऐसा ही आउटपुट देता है। तो इससे आपको अभी अभी देखो यहाँ इंडेक्स वेरिएबल जो मैंने लिया है ना, आप इसको नहीं भी ले सकते हो। इस केस में इंडेक्स देख लो, सेम देख लो, इंडेक्स हटा के भी मैं बता दे रहा हूँ। 20, 50, 45 देख लो ऐसे ही आ रहा है।
नॉइज। लेकिन अब ऐसे कोड लिखना लंबा हो जाता है ना, तो इसके लिए हम लोग एक ना कि एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है, 0 से, और कहां तक जाता है, साइज के एक कम तक। तो मैं यहां ले लूं या सही, तो आपको एक लूप टू ट्रैवर्स द एरे, और यहां भी एरे कैसा है, 1D एरे है। तो आप क्या लिखोगे, 0 कहां तक चले, जब तक कि लेस देन इक्वल टू 4 ना हो, 4 तक चलना है ना, इंडेक्स प्लस प्लस। हालांकि देखो आप यहां पे इसके जगह पे मैं कमेंट लाइन में ही बता देता हूं कि आप लेस देन 5 भी लिख सकते थे, सेम ही चीज तो था। और यहां पे आप सी आउट ENDL, अगर आप नंबर्स ऑफ आई के वैल्यू को यहां प्रिंट कर दो, तो देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, लूप का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है ही। अब देखो यहां पे नंबर्स ऑफ आई मैंने दे दिया है, नंबर्स ऑफ क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है वो आई नहीं है, इंडेक्स है। चलो इंडेक्स, अब देखो आपके सामने अलग अलग लाइन में देखो वैल्यूज आ चुके हैं, कितना आसान है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, हम लोग ऐसे एक नॉर्मल वे में हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे डिक्लेयर करना है 1D एरे को, यहां पे एरे ऑपरेटर कैसे यूज होना है, इनिशियलाइजेशन। देखो ये जो हमने सीखा ना, ये एग्जांपल 1 था जहां हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था स्पेसिफिक। अगर मैं पार्शियल इनिशियलाइजेशन करूं, जैसे यहां पे मैंने पांच क्या लिया है, यहां पे मैंने 5 पॉकेट लिया है, लेकिन मैं क्या डालता हूं, 2 ही वैल्यू डालता हूं, तो बाकी पॉकेट में 0 चला जाएगा। देखो आप इसको कंपाइल एंड रन करके, पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में बचे हुए पॉकेट्स में जिसके लिए आपने वैल्यू नहीं दिया है इनिशियलाइजेशन के वक्त में, उसमें क्या चला जाता है, तो 0 चला जाता है। देखो यहां पे ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी हो गया, मैंने 20 और 50 सप्लाई किया था, तो 0 पॉकेट में 20 चला गया, 1 पॉकेट में 50 चला गया, लेकिन बाकी पॉकेट्स में 0 0 0 0 ही रहा, है ना। अब देखो आप इम्प्लिसिट साइज, अब ऐसा नहीं है, ध्यान देना कि आप ऑलवेज यहां पे साइज 2 ही आप मत न दो, और यहां पे आप 2 वैल्यू दे दो, तो आपको लेस देन इक्वल टू 1 चलाना होगा, या आप लेस देन 2 लिख सकते हो। यहां पे साइज नहीं देने से क्या हुआ कि आप यहां जितना वैल्यू डालोगे ना इनिशियलाइजेशन में, बस वहीं तक इनिशियलाइज होगा, उतना वैल्यू चला जाएगा, और बाकी पॉकेट ही नहीं रिजर्व होगा, आपने यहां दिया ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट साइज। अभी क्या है कि अगर मान लो आप यहां पे वैल्यू बढ़ा देते हो, आपने क्या कर दिया, 4 वैल्यू कर दिया, तो 3 तक लूप चला दो, या आप यहां पे लेस देन 4 लिख सकते हो, तो देखो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। लेकिन ये इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन जो है ना, ऐसे इम्प्लिसिट एरे का डिक्लेरेशन आप तभी कर सकते हो जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो। जब आप यूजर से इनपुट लेने के लिए बनाओगे ना, तो यहां पे आपको साइज देना मस्ट हो जाएगा, तब आप ऐसे नहीं निकल सकते, उस केस में एरर देगा। वो सब हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। फिर एक्सेसिंग भी हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। अब ध्यान देना बहुत ध्यान से, मान लो कि अब हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते, देखिए बहुत आराम से वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक ही वीडियो में मैं सारा इफ बट क्लियर कर दूंगा एरे से रिलेटेड। अब जैसे यहां पे मैंने नंबर्स में मान लो 5 दिया, ठीक, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, लूप टू टेक इनपुट टू फिल द एरे। ये जो लूप चलेगा, इसके लिए इंडेक्स का वैल्यू 0 से चलेगा, कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4 तक चलेगा, इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। यहां पे स्कोप ऑपरेटर दे देता हूं, क्यों भाई, मैं डबल लाइन यूज कर रहा हूं, इंटर एनी इंटीजर, ऐसा मैंने दे दिया, और सी इन करके मैंने रख लिया नंबर्स के इंडेक्स पॉकेट में। क्लियर है जी। अब यहां से लूप हम चला रहे हैं ट्रैवर्स करने के लिए, यहां चाहे तो लेस देन इक्वल टू 4 हम लोग लिख सकते हैं, चलो लेस देन हम लोग 5 ही लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सेम चीज तो है।
और मैंने यहाँ पे क्या किया है, नंबर्स ऑफ इंडेक्स को देखो यहाँ प्रिंट कर दिया। अब देखो, अब जो भी इनपुट आप डालोगे वो पांचों पॉकेट में जाएगा। जैसे मैंने डाला 2, 5, 8, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, 6 और मान लो 9। देख लो आउटपुट आ रहा है 2, 5, 8, 6, 9। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत कम वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा, ये चीज सीखने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग एक्सेस, ये जो एक्सेस कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे एक टैब में दे दूं और इसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूं इंडेक्स ऑफ नंबर्स, क्या ये पॉसिबल है? सिमिलरली अगर एक टैब दे दूं और देखो कोई भी एरे अपने आप में एक पॉइंटर होता है। अब ये पॉइंटर क्या है, तो ये थोड़ा हेडेक वाला चीज है। अभी आप लोग ऐसे समझ लो, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर लगा के आप नंबर्स प्लस इंडेक्स कर लो, इसका भी आउटपुट वही आएगा। और एक /t लगा के आप जो है ना एस्ट्रिक इंडेक्स प्लस नंबर कर लो, इंडेक्स प्लस नंबर्स। अभी देखो ये चारों का आउटपुट क्या सेम आएगा? तो कंपाइल एंड रन करके पहले तो मुझे 5 इनपुट डालना होगा एज एन यूजर, तभी आउटपुट आएगा। तो अभी चलो इसको मैक्सिमाइज करके मैं कोई भी 5 नंबर डाल देता हूं। देखो ये 5 नंबर जो मैंने डाला, चारों स्टाइल से देखो आउटपुट निकल गया है। तो ये जो स्टाइल है ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए आज बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों का फोकस था एरे में, स्पेशली 1 डायमेंशनल एरे जिसको लीनियर एरे भी बोलते हैं, और अगर ये डायनेमिक हो जाए तो इसको हम लोग वेक्टर भी बोल सकते हैं, जो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे। तो इस ढंग के वीडियोस को देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जब मैं अपलोड करूं तो। और रेगुलर वे में मैं हर एक दिन दोपहर में 12 बजे एक वीडियो डालता हूं। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसको मैट्रिक्स या टेबल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ भी बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, उसके बारे में भी जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर से हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।